Now the next question, what happen when acetone is heated with H2SO4? यदि एसीटोन की रिएक्शन H2SO4 से होगी तो क्या होगा? देखो एसीटोन क्या होता है, CH3 CO CH3, ये CH3 को मैंने लिखा है CH2। एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो हियर वी सी दैट H2O फ्रॉम दैट साइड, 1 H2O फ्रॉम दैट साइड एंड 1 H2O फ्रॉम दैट साइड। तो कितने H2O रिमूव हो गए? 3 H2O। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CH, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CH, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CH, और क्या बचा बात, हर एक कार्बन पे 3 CH3। तो इस वाले जो कंपाउंड है इसको अपन बोलते हैं मेसिटाइलिन। और IUPAC नोमेनक्लेचर यदि मैं करूँगी तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 और 5, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ओके, अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज हीटेड विथ H2SO4, तो किसका फॉर्मेशन होगा? मेसिटाइलिन का। कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन या गिव डिफरेंस बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंस करेंगे, इधर फॉर्मिक एसिड और इधर एसिटिक एसिड। एक्शन ऑफ हीट, फॉर्मिक एसिड जो है HCOOH, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCOOH, और एसिटिक एसिड का क्या है? CH3COOH। अब फॉर्मिक एसिड जो है वो हीट पे ब्रेक हो जाता है H2 और CO2 में, और एसिटिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, इट मीन्स नो इफेक्ट। ठीक है। फिर डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, यदि फॉर्मिक एसिड मतलब यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट का तो कैल्शियम फॉर्मेट का यदि अपन ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? फॉर्मल्डिहाइड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, पहले मैंने आपको बोला था कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड अलोन, तो अपन ने उसमें बनाया था फॉर्मल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे यदि मैं कैल्शियम एसिटेट, ये फॉर्मेट है और ये एसिटेट है, तो कैल्शियम एसिटेट को हीट करूंगी तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या बन जाएगा? एसीटोन। तो यहाँ पे देखना फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे CH3CO CH3, ये CH3 ये CO ये CH3, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एसीटोन का। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से यदि फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन होगी तो फॉर्माइल क्लोराइड बनेगा, मतलब HCOCl। किसका फॉर्मेशन होगा? HCOCl, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटाइल क्लोराइड, दैट इज CH3COCl। ठीक है। रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्म होगा किस केस में? फॉर्मिक एसिड के केस में, लेकिन एसिटिक एसिड के केस में सिल्वर मिरर वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एल्कोहल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है एल्कोहल के कंपेरिजन में? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इसी डाइमर के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा करस्पॉन्डिंग एल्कोहल के कंपैरिजन में। ओके, ये डाइमर देख लेना, RCO और नीचे OH, RCO और ऊपर OH। Why is the boiling point of ketone little higher than its corresponding aldehyde? कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड के कंपैरिजन में हाई क्यों होता है? तो कीटोन आर मोर पोलर दैन करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कीटोन ज़्यादा पोलर होते हैं एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। द कार्बोनाइल ग्रुप इन कीटोन इज लिंक्ड विद 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कीटोन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, एक CH3 इस साइड और एक CH3 इस साइड। दस द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ कीटोन इज हायर, इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स जो होगा कीटोन का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 दो साइड से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा।